क्या कोरोना से बड़ा है ये लॉकडाउन? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या दुनिया फिर से उसी मोड़ पर आके खड़ी हो गई है जहां से 2020 की तरह सब कुछ बदल सकता है? क्या फिर से कोरोना काल का संकट आने वाला है? मोदी जी ने संसद भवन में कहा है कि तैयार हो जाइए, लॉकडाउन लगने वाला है। लड़ाई हो रही है इजराइल और अमेरिका में, वहाँ पे बम विस्फोट हो रहे हैं, इतने सारे धमाके हो रहे हैं, लेकिन उसका असर पूरे भारत में पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा? जहाँ से कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस जो आते थे, सप्लाई होते थे, अगर उसी रास्ते पे विस्फोट होगा, ब्लास्ट कर दिया जाएगा, वही रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तो लॉकडाउन तो हो सकता है ना। अगर डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, सब कुछ महंगा होगा। कोरोना काल में जैसे महामारी छाया था, वो तो खैर एक बीमारी थी। लोग उस समय बहुत सावधान रहते थे, सैनिटाइजर और मास्क लगाते थे, ग्लव्स पहनते थे, राशन के दुकान पे लंबी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। जब नंबर आता था तो पता लगता था कि आधा राशन मिलता है, आधा चला गया है। लेकिन ये वो लॉकडाउन नहीं है। ये लॉकडाउन इस तरह की है कि आपकी अर्थव्यवस्था पूरा हिल सकता है, क्योंकि जहाँ से गैस आते हैं और पेट्रोल डीजल आ रहे हैं, वहीं पे विस्फोट हो रहा है। तो ये लड़ाई 1 महीने या 4 महीने 6 महीने में बंद होने वाली नहीं है। हो सकता है 1 साल लग सकता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि गैस का उपयोग जितना हो सके कम मात्रा में करिए। नाश्ता जो बनाते हैं वो मत बनाइए। गेस्ट आने पर हम लोग उनको समोसे, चाय, पकौड़ियाँ देते हैं ना, बाहर से नमकीन, बिस्किट, ठंडा वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि शहरों में लकड़ी की व्यवस्था तो हो नहीं सकती, चूल्हा जल नहीं सकता। गांव में तो ये व्यवस्था हो सकती है। और इंडक्शन है तो टाइम पे अगर लाइट नहीं है तो भी खाना नहीं बन सकता है। तो इसके लिए जितना हो सके गैस का उपयोग कम करिए और बचत में करिए। खाना बनाइए, 2 वक्त की रोटी बनाएंगे जिससे आपका पेट भर सकता है। नाश्ता पानी जो है वो कम करिए और उसकी अपेक्षा मत करिए। हो सके बाहर से वेफर, बिस्किट, स्नैक्स वगैरह लेके खा सकते हैं या अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जो ब्लैक में जहाँ पे लोग 1200-1300 लेते थे, आज उसी गैस सिलेंडर का दाम 3-3, 4-4 हज़ार हो गया है। वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा है। अरे इस संकट में एक दूसरे का सहारा बन के चलना चाहिए। अगर आपके पैसे हैं तो आप ब्लैक में ले लेते हो और 1 महीने शांत बैठोगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि देने वाला कितने कष्ट से, कितनी मेहनत किया होगा उसी पैसे के लिए, जिसके लिए आपने ये इकट्ठा किया है। शायद वो बड़ा होगा तो बाहर चला जाएगा, आपको पूछेगा भी नहीं। वही समय आ गया है। विपत्ति दुख बता के नहीं आती है दोस्तों, संकट कभी भी आ सकता है। इसके लिए आप लोग सतर्क रहिए और अपनी व्यवस्था बना के रहिए। हो सके एक दूसरे की मदद करिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद करोगे तभी दुनिया आगे चलेगी। लड़ाई तो हो रहा है इजराइल और अमेरिका में, तो आपस में क्यों लड़े? आपस में मिलजुल के रहे, एक दूसरे का सहारा बने। राधे कृष्णा।